जब भारत में सभी तरफ दुर्गोत्सव मनाए जाते हैं। हमारे शहर में भी दुर्गोत्सव का अलग ही जोशीला माहौल रहता है। हर दिन अलग अलग कार्यक्रम रखे जाते हैं। हर दिन अलग अलग प्रोग्राम रहता है। दुर्गोत्सव के 7वें दिन मेरा पसंदीदा प्रोग्राम कवि सम्मेलन रखा गया। इस कवि सम्मेलन का घोषणा हुआ तो लोगों की भीड़ जमा होने लगी। इस प्रकार कवि एक एक करके आते और अपनी कविता सुनाते। लोगों का चेहरा हंस हंस कर गुलाब की तरह खिल गया था। सारा भीड़ खुशी के मारे झूम उठा था। इसी प्रकार सभी लोग खुश थे। अंत में एक अनुभवी कवि आया जो बहुत ही बुजुर्ग और अनुभवी लग रहा था। उसने अपनी एक कविता सुनाई। हास्य भरी कविता सुनकर पूरा भीड़ खिलखिला के हंसने लगा। और फिर उस कवि ने उसी कविता को दोबारा सुनाया तो इस कविता को सुनकर कुछ लोग ही हंसे। फिर उस कवि ने उसी कविता को तीसरी बार दोहराया। तब सभी लोग शांत थे, कोई नहीं हंसा। और उसी भीड़ में कहीं से आवाज़ आई, एक ही कविता को सुनकर बार बार हंसी नहीं आते कवि जी। तो इसी बात को सुनकर कवि जी आगे आए। जब एक ही कविता को सुनकर बार बार हंसी नहीं आती तो अपने जिंदगी में एक ही दुख को लेकर बार बार क्यों रोते रहते हो, इतना कहकर कवि चले गए। तब सारा भीड़ सोच में पड़ गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में हमें किसी एक दुख को लेकर अपने जिंदगी में तनाव भरी सोच में पड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने सोच को बेहतर करना चाहिए। और किसी एक दुख को लेकर जिंदगी भर रोने से अच्छा है कि हमें आगे की जिंदगी के बारे में बेहतर तरीके से सोचना चाहिए। अपने भविष्य में होने वाले खुशियों के पल को अपने दिमाग में बिठाना चाहिए।